अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत-बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कह लें कि काम की तो नहीं है, लेकिन जो दुनियादारी है ना, उसके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि बेसिकली हमारा चैनल जो है एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है कि स्टिचिंग एंड कटिंग का कोर्स हम करवाते हैं, चीज़ें सिखाते हैं आपको इस चैनल के थ्रू। लेकिन ये भी चीज आपको बताना जरूरी है कि दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। आज बड़ा अफसोस हुआ मुझे एक चीज पे कि मेरा एक बहुत कह लें कि पुराना लड़का जो 12 साल से मेरे पास काम कर रहा था, छोटी ईद पे उसने मुझे कहा कि भाई मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। जो एक कह लें कि बड़ा अच्छे तरीके से जाने का जो तरीका होता है उसने मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है सर, आप जाना चाहते हैं तो हम हाजिर है, क्योंकि हर इंसान को हक है कि वो आगे बढ़े और कामयाबी की तरफ जाए। तो उसने चॉइस की फील्ड के जो मैं लेसों का काम, हमारा साथ छोटा सा लेसों का काम भी है, उसने चॉइस ये फील्ड की कि मैं लेसों का काम करना चाहता हूँ। नलकी बटन लेसेस वगैरह ये मटेरियल सेल करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, 12 साल से मेरे पास काम कर रहा है। कम से कम उसको कोई 2012 से मेरे पास आया था, 2012-13 में मेरे पास आया था, तो उसको तकरीबन 12 साल होने वाले थे मेरे पास। बहरहाल मैंने उसको कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ें, काम शुरू करें। मैं खुद उनके साथ मार्केट गया, सामान लेके आया, पूरा सामान परचेज किया उनके साथ। उन यहाँ तक कि उनकी शॉप भी मैंने उनको रेंट पे लेके दी, अपनी शॉप के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शॉपकीपर जो है ना, वो कोशिश करता है कि जो मेरा लड़का ट्रेन होके जा रहा है ना मेरे से, या टाइम काम करके जा रहा है, वो कहीं दूर शॉप ले। क्योंकि नज़दीक लेने का एक नुकसान उसको ये होता है कि जो आपके क्लाइंट है ना, वो उसके पास चले जाते हैं। तो उसको काम शुरू करवा के दिया, यहाँ तक कि मैंने उसको जो शॉप पे अलमारियाँ वगैरह लगी, वो मैंने अपने हाथों से लगा के दी। खुशी होती है जब आपके पास कोई काम करने वाला अपना काम करता है, तरक्की करता है, तो खुशी होती है। और मेरे जो शॉप पे सामान नहीं मिलता था, मैं खुद क्लाइंट को कहता था वो उस मेरी दूसरी शॉप पे चले जाएं। हमारी शॉप है, मेरे पास लड़का काम करता था, उसने शॉप स्टार्ट किया, उस पर चले जाएं। उसका बहरहाल छोटी सी मुख्तसर सी बात करता हूँ, लेकिन कर तो लिया उसने काम स्टार्ट, मैंने भी काम करवा दिया, इफ्तिताह हो गया, अल्लाह खैर करे। तो उसने बाद में कुछ मेरे क्लाइंट जो मैं उनको जिनको भेजता था उसके पास, उसने वो क्लाइंट इधर उधर बात करनी शुरू कर दी। बहरहाल वो भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि जो रिज़्क आपके नसीब में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो आपका ही है, अल्लाह ताला ने वो आपका ही रखा हुआ है। उसको मैंने इग्नोर किया, उस बात को छोड़ दिया। उसके बाद उसने किसी वजह से उसने शॉप छोड़ दी। शॉप छोड़ने के बाद उसने बाहर जाने का फ़ैसला किया। उसका वो भी कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह को मंजूर नहीं था, क्योंकि जो रिज़्क अल्लाह ने जहाँ आपका लिखा हुआ है ना, आपने वहाँ से कमाना। तो वो बाहर भी नहीं जा सका, बीमार हो गया। तो मुख्तसर सी बात यह है कि वो मेरे पास दोबारा आया कि भाई मैंने काम करना है, मैं काम करना चाह रहा हूँ। मैंने उसको कहा यार मेरे पास इस टाइम दो लड़के काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह सही काम जा रहा है उनका, कोई इशू नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक शॉप और मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे बेनिफिट जब आप, वो अक्सर बड़ों की मिसाल है ना वो, कि जब आप शॉप शुरू करते हैं ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 5 साल, 5-6 माह ना आपने इन्वेस्ट ही करना है शॉप पे, कुछ कमाना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो देना शुरू करती है, वो बात की बात थी। लाजम जब वक्त देना था तो प्रॉफिट आना ही था। तो फिलहाल मैंने उसको कहा कि शॉप शुरू करते हैं, तुम उस शॉप पे बैठो, काम करो, जितना इस शॉप से काम होगा मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा रिजक चलेगा। और मैं तुम्हें अब परसेंटेज पे रखूंगा, कारीगरी पे नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी बेटियां हैं और तुम भी अच्छा अच्छा करने के लिए गए थे। लेकिन जो पीछे बातें होंगी वो हम इग्नोर मैं करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो आप अल्लाह का नाम लेके शॉप शुरू करें। अभी ये बात डिस्कस हो रही थी, शॉप हम ढूंढ रहे थे। फिलहाल मैंने उसको कहा कि तुम इधर आ जाओ मेरे पास ना, इस शॉप पे बैठो, काम करो। कहता है चलें ठीक है, मैं बैठता हूँ। अभी शॉप नहीं हमने शुरू की थी। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब कोई आपके पास आता है या आपके साथ जुड़ता है ना, तो अल्लाह ताला उसका नसीब भी भेजता है। तो वो अभी मेरे पास आया नहीं था, अभी डिस्कस ही हो रही थी। मेरे पास काम अर्जेंट जो आते हैं ना बुकिंग, वो आने लगी। तो मैंने उसकी बेस पे ना मैंने अर्जेंट बुकिंगें पकड़नी शुरू कर दी। चले या कल इसने आ तो जाना है काम करने, तो हम अर्जेंट बुकिंगें पकड़ते हैं, कोई नहीं, 1 हफ्ते का टाइम है,
वो काम उसको दे दूंगा, चलो उसके नसीब का रिज्क आ रहा है। मैंने ये सोचा मेरे नहीं, उसके नसीब से आ रहा है। तो मैंने काम भी पकड़ना शुरू कर दिया। कोई 20-25 सूट मैंने 4-5 दिन के वादे पे पकड़ लिए। उसने एक दिन काम किया, 2 या 3 सूट बनाए। अगले दिन आया है, काम शुरू किया है, तो साथ ही मुझे कहता है कि भाई एक मसला है। मैंने कहा क्या मसला है? कहता है उसका भाई भी टेलर है। अब उसके भाई की आपको मजे की बात हो, जब उसका भाई, जब ये मेरे पास आया था, ये अपने भाई के पास काम करता था। इसने, इसके भाई ने बाहर जाना था, तो इसको उसने भाई ने कुछ सोचा नहीं कि वो जो शॉप है मैं छोड़ के ना जाऊं, मैं अपने भाई, छोटे भाई को शॉप दे जाता हूँ, ये वो शॉप संभालेगा। इसके भाई ने शॉप सेल की, छोड़ी, ख़त्म की, अपने भाई के बारे में कुछ नहीं सोचा, वो बाहर चला गया। उसके बाद उसका भी बाहर कुछ नहीं बना, वो वापस आ गया, उसने आगे यहाँ दोबारा शॉप डाल ली। तो मुझे कहता है कि भाई मेरी वालदा कह रही हैं कि अपने भाई के पास काम करो। माशाल्लाह भाई भी इसका एजेड है काफ़ी, मेरे से भी बड़ी एज का है। तो मैंने कहा यार देख लो, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, तुमने अगर करना है तो कर लो, लेकिन ये जो काम पकड़ा है ये करना है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने पकड़ा है। तो कहता है नहीं नहीं मैं करूँगा। तो वो रात को घर गया है। उसके बाद उसका बड़ा भाई मेरे पास आ गया, कहता भाई उस वो मेरे पास काम करेगा, आपके पास नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है यार, मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर वो आपके पास काम करना चाहता है कर ले, लेकिन देखिए मैंने दोबारा ये सेटिंग की है, ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ मैंने बनाई हैं लोहे की, पक्का काम किया है। ले जी आपने देखा है मैंने इस पे भी पैसे लगाए, काम शुरू किया। तो दुख इस चीज़ का होता है कि जब आप किसी के साथ मुखलिस होकर चलते हैं ना, वो आपके साथ मुखलिस नहीं चलता। मैंने हमारे फील्ड में बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई शॉप का ओनर है ना वो नहीं करता, या अगर आप फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो नहीं करते। हम, मेरा एक असूल है कि मेरे पास जब कोई काम करने आता है ना, वो मैं एक उसको फैमिली मेम्बर बना के रखता हूँ। मैं उसको कारीगर या शागिर्द नहीं समझता, उसको भाई समझ के काम सिखाता हूँ। तो ये आज मुझे नसीहत हुई है, ये आप लोगों के साथ बात शेयर करने का मकसद ये है कि अगर कभी आपके साथ भी कोई आपका ऐसा हो रिश्ता, रिश्तेदार तो फिर भी बहुत अहम होते हैं, वो कुछ ऐसे करते हुए सोचते हैं वो, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं ना जिसके साथ मुखलिस होके चले, 100 में से कोई एक आधा होगा जो मुखलिस होगा। तो उसने देखे ये नहीं देखा कि मेरे बेस पे उन्होंने काम पकड़ा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। तो उसने 1 मिनट में घर गया और अपने भाई के पास काम करने बैठ गया। अब बात यह है कि मेरी ये बात करने का मकसद है कि वो ये भी कह सकता था अपने भाई को, अपनी वालदा को, कि उस भाई ने मुझे पिछली सारी बातें बुला के काम पे रखा, मैं उसके पास चल के गया हूँ, वो मेरे पास चल के नहीं आया। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए काम पकड़ा, मुझे पूरा अपना सेटअप बना के दिया। तो मैं अब उसको 1-2 दिन का तो टाइम मुझे दें, जो उन्होंने मेरी बेस पे काम पकड़ा है मैं वो तो क्लियर उनसे करवा लूँ। उसने ये भी नहीं सोचा, वो घर गया और वापस नहीं आया। अगले दिन आके उसने मुझे कह दिया भाई अब मैं, मेरी मजबूरी है, मैं भाई के पास। लेकिन ये है कि अब दोबारा वो मेरे पास आ नहीं सकता, क्योंकि दोबारा आएगा मैं उसको अब यकीन नहीं करूँगा। क्योंकि ऐसे ही भरोसा उठता है कि जब आप ऐसी हरकतें करते हैं ना, तब आप पे कोई भरोसा नहीं करता। क्योंकि हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए साथ चलता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं थोड़ा, मुझे सब कहते हैं कि आप गुस्से वाले हो, मैं गुस्से वाला हूँ, लेकिन जो मेरा दिल है ना वो बिल्कुल साफ है। मैंने कभी दिल में किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं रखा, कोई चीज़ ऐसी नहीं सोचता कि यार, मैं हमेशा अपने से ज़्यादा किसी के लिए मांगता हूँ। क्योंकि जब आप किसी के लिए मांगेंगे ना अल्लाह ताला से, जो आपके करीबी हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वो इस टाइम मुश्किल में है, अगर आप उसके लिए पर्सनली कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला से उसके लिए मांगे कि अल्लाह ताला उसके कारोबार में, उसके घर में, उसके रिस्क में बरकत अता फरमाए। लेकिन जब आप किसी के लिए मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिकली देंगे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, हर चीज़ में बरकत डालेंगे जब आप किसी के लिए मांगेंगे। और मैं अपने मुंह से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं पहले किसी के लिए मांगता हूँ फिर अपने लिए मांगता हूँ। तो अगर कोई हमारी वजह से कोई खुश होता है ना, तो अल्लाह ताला खुश होता है। ठीक है, तो ये बात छोटी सी मेरी पर्सनल वीडियो थी, क्योंकि बड़ा अफसोस हुआ इस बंदे पे मुझे कि वो क्या मेरे साथ करके गया। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी जो मैं अपने लिए, आपके लिए बनाई, क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली बन चुके हैं जो मेरी वीडियोस देखती हैं, मेरी बहनें, भाई, वो उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सारा सराह रहे हैं मुझे और बहुत मेरी वीडियो देखी जा रही है। तो इंशाल्लाह कोशिश मैं ये करता हूँ कि
काम के रिलेटेड ही वीडियो बनाऊँ। तो अब हम अगली वीडियो एक पोस्ट करने लगे हैं, बहुत अहम वीडियो है वो भी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो आज इसी टॉपिक के साथ अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।